दोस्तों, मणिरत्नम की द मोस्ट अवेटेड फिल्म PS1 यानी कि पोन्नियिन सेल्वम 1 तो आपने देखी ही होगी। और जैसा कि आपको पता है, ये ऐतिहासिक ड्रामा तमिल लेखक कल्कि के सबसे फेमस नोवेल पोन्नियिन सेल्वम पर आधारित है। पोन्नियिन सेल्वम का मतलब है सन ऑफ पोन्नी। प्राचीन तमिल साहित्य में कावेरी नदी को ही पोन्नी कहा गया है। इस फिल्म में आपने चोल साम्राज्य के दौर के वक्त को बहुत बड़े लेवल पर देखा। इसमें 10वीं शताब्दी के दौर को दिखाया गया है, जहां जयम रवि ने पोन्नियिन सेल्वम का कैरेक्टर प्ले किया है, जो दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंश के एक महान योद्धा हैं। फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए है। फिल्म तो आपने देख ली, लेकिन क्या आपको पता है, चोल राजवंश को अखंड भारत का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, अखंड भारत के सपने को इसी राजवंश ने सच कर दिखाया था। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। भारत के प्राचीन इतिहास में जब सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों का जिक्र होता है, तो उसमें चोल राजवंश का नाम सबसे ऊपर आता है। दक्षिण भारत के लगभग सारे हिस्सों में इन्हीं का राज चलता था। इस राजवंश ने सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य से भी ज्यादा वक्त तक शासन किया, यानी कुल मिलाकर चोल राजवंश ने 1500 सालों तक भारत में राज किया था। चोल साम्राज्य कावेरी नदी के घाटी में स्थित था। ये नदी कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिणी दक्कन पठार से लेकर पश्चिम बंगाल तक बहती है। अपने शासन के शीर्ष पर चोल राजवंश ने एक बड़े हिस्से पर राज किया। साम्राज्य का झंडा अपने शीर्ष दौर में दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका और मालदीव्स तक फहराता था। कहा जाता है कि उस वक्त चीन के शांग राजवंश से इनके काफी अच्छे व्यवहार और व्यापार थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की, जो पल्लवों के एक सामंती सरदार थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में पल्लवों को हराकर तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और सबसे शक्तिशाली चोल के उद्देश्य का नेतृत्व किया। हालांकि चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक राजा प्रथम थे। उनके शासनकाल में चोल साम्राज्य का दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और मालदीव्स तक विस्तार हुआ था। पांड्या वंश के उदय के साथ ही चोल राजवंश का पतन शुरू हो गया। पांड्या ने लगातार चोल इलाकों पर कब्जा कर लिया। सन 1150 से लेके 1279 के बीच पांड्या परिवार ने अपनी आर्मी को इकट्ठा करके अपने पारंपरिक इलाकों की आजादी के लिए लगातार हमला किया। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि सन 1279 में अंतिम चोल साम्राज्य राजेंद्र तृतीय को कुलशेखर पांड्या द्वारा युद्ध में हरा नहीं दिया गया। इस हार के साथ ही चोल साम्राज्य का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन इस राजवंश ने तमिल क्षेत्र में अपनी एक समृद्ध विरासत छोड़ी है। उनके शासनकाल के दौरान तंजावुर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर जैसे बहुत से चोल मंदिरों के साथ साथ कांस्य मूर्ति कला और अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण भी कराया गया था, जो आज भी हमारे बीच जीवंत है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव की तांडव नृत्य वाली नटराज मूर्ति भी इन्हीं की देन है। हालांकि चोल के बाद भी मंदिर वास्तुकला का विकास जारी था। माना तो यह भी जाता है कि तमिल साहित्य और कविता पाठ का युग भी इसी राजवंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। भारत के कुछ आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि चोल ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। तो देखा आपने, अगर इतिहास को ठीक ठीक कुरेदा जाए तो चोल साम्राज्य अपने आप में ही एक महाकाव्य है, जिसमें ज्ञान और सत्ता का अटूट संगम समाया हुआ है। यहाँ कोटि कोटि धन्यवाद करना होगा PS1 के मेकर मणिरत्नम जी का, जिन्होंने चोल साम्राज्य के महाकाव्य को सिनेमा के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है हमें आगे भी हमारे इतिहास से जुड़े महाकाव्यों को बड़े बड़े लेवल पर देखने का मौका मिलेगा। तो इस राजवंश से संबंधित अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।